अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस रेसिपी से बिरयानी बनाएंगे तो आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह बनाइएगा जिस तरह मैंने बनाई है। सबसे पहले मैंने एक पतीला ले लिया था और उसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया था। आप चाहें तो 1.5 कप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने 2 से 3 अदद प्याज स्लाइसिस में काट दिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज को अब मुझे अच्छे तरीके से गोल्डन कलर देना है, यानी इसका कलर अच्छा खासा गोल्डन होना चाहिए। जब तक प्याज का कलर गोल्डन हो जाता है, आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। हमें आपके दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारी वीडियो की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। अदरक और लहसुन के पेस्ट को इतना हमें फ्राई करना है कि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर 1 केजी चिकन जो है मैंने अच्छे तरीके से धोकर रख दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब चिकन को इतना हमें फ्राई करना है कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। यहाँ पे मैं चिकन को इसी ऑयल में फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर जो है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल चेंज हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। फिर मैंने 2 से 3 अदद आलू ले लिए थे। आपको तो पता है कि हमारे घर में आलू बहुत शौक से खाए जाते हैं और हमारे बच्चे भी खाते हैं, तो फिर इसलिए मुझे आलू भी ऐड करने पड़ते हैं। अगर आप चाहें तो आलू ऐड ना करें। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ मसाले ले लिए थे, जिसमें से 3 या 4 चम्मच बिरयानी का मसाला मैंने ले लिया था। 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। यहाँ मैंने ये तमाम मसाले डाल दिए थे और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद दोबारा मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ चुका है। यहाँ फिर मैंने 1 से 2 चम्मच नमक ऐड कर दिया और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल भी आ चुका है अच्छे से। फिर दोबारा मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। कवर हटाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना लजीज और कितना मज़ेदार लग रहा है और इसका कलर कितना प्यारा आया हुआ है। यहाँ पर हमें पानी को और ज़्यादा खुश्क रखना है, क्योंकि बिरयानी का जो हम ये सालन तैयार करेंगे तो ये बिल्कुल भुना भुना हुआ होना चाहिए। और 1 प्याला दही मैंने ले लिया था और उसको अच्छे से फेंट कर मैंने रख दिया था। दही ऐड करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा फ्लेम जो है वो लो होना चाहिए। अगर हम हाई फ्लेम में दही ऐड कर देंगे तो हमारा दही इससे फट सकता है। अब इसको जो है मैं अच्छे से भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। यहाँ हमें ज़्यादा पानी नहीं रखना। फिर इसके बाद जो है मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया था। यहाँ मैंने पानी रख दिया चावलों का और इसमें मैंने साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद 1 लेमन जो है वो मैंने उसको बीच से कट कर दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच जो है वो नमक के यहाँ मैंने ऐड कर लिए थे और इसको मैंने अच्छे से कवर कर लिया था ताकि हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो जाए। अब कवर हटाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पानी कितना अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इस पानी में मैंने 2 किलो चावल जो है अच्छे से भिगो कर रख दिए थे 1 घंटे के लिए, यानी 1 घंटे तक हमें चावलों को भिगो के रखना है। अगर बड़े चावल है हमारे तो यहाँ मैंने चावल ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये चावल आपस में चिपके ना। चम्मच की मदद से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे चावल जो है थोड़े बहुत पक चुके हैं, लेकिन हमें इसको अभी भी पकाना है। 5 से 7 मिनट तक हमें चावलों के ऊपर खड़ा रहना है। ये आप देख सकते हैं कि चावल कितने अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। अब मैं ये चावलों का जो पानी है वो मैं गिरा दूंगी और यहाँ सबसे पहले मैंने चावलों की तेल लगा दी, उसके बाद सालन की तेल लगा दी, दोबारा मैंने चावलों की तेल लगाई और उसके बाद दोबारा सालन की तेल लगा दी। इसके ऊपर दोबारा से मैंने चावलों की तेल लगा दी
और फिर इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया, क्योंकि चावल तो हमारे पके ही हुए हैं, बस उनको दम में पकाना है। अब कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारे चावल कितने खिले खिले से लग रहे हैं और हमारे चावल कहीं से भी नहीं टूटे। इसका एक एक दाना कितना मज़ेदार और कितना लजीज लग रहा है। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये बिल्कुल ही आसान ही रेसिपी है, इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।